वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पार्ट 3 के अंदर पढ़ा था मानव नेत्र के बारे में। क्वेश्चन पूछ सकता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए, मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मानव नेत्र के बारे में पढ़ने के बाद में हमें याद रखना है नेत्र दोष, कि मानव नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं और उनका निवारण कैसे होता है, उपचार कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है मानव नेत्र में कोर्स में दिए हुए 4 प्रकार के नेत्र दोष। पहला है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। सेकंड नंबर पे दे रखा है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। थर्ड नंबर पे दे रखा है जरा दृष्टि दोष। फोर्थ नंबर पे दे रखा है मोतियाबिंद। देखिए, इन दोषों के बारे में हमें पढ़ना है कि ये होते क्या हैं, इनका उपचार कैसे होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, कैसे होते हैं ये दोष। तो दोष, नेत्र दोष के बारे में देखिए, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इन दोनों को याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसका इसमें और इसका इसमें मिल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को याद कैसे रखना है। सबसे पहले नाम देखना है। जैसा इसमें दोष होता है, जैसा दोष का नाम होता है, कार्य इसके जस्ट विपरीत होता है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है। निकट का मतलब होता है पास, दृष्टि का मतलब होता है देखना, इसका मतलब होता है देखना, और दोष का मतलब होता है कोई ना कोई समस्या या रोग है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ निकट दृष्टि दोष का कि पास के देखने में समस्या है, लेकिन होगा क्या इसमें, इसके विपरीत काम होगा। इसमें ऐसा दोष होता है जिसमें पास का दिखता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दिखाई नहीं देती है। ऐसा दोष जिससे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका एक तो कारण याद रखना है कि कारण क्या होता है। कारण देखिए, ये मानव का नेत्र होता है, ये नेत्र होता है, यहाँ पर नेत्र लेंस होता है, और नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाए, कारण इसका ये होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। अगर रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनेगा तो हमें रेटिना के बाद की वस्तुएं दिखाई, मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो स्पष्ट तरह से हमें पास की और दूर की वस्तुएं दिखाई देती। लेकिन अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको पास का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। इसका कारण होता है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। कारण याद रखना, प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। फिर याद रखना है इसका उपचार, कि क्या उपचार हो कि ये प्रतिबिंब यहाँ जो रेटिना से पहले बन रहा है, इसे वापस रेटिना पर लेकर आना है। तो इसे वापस रेटिना पर लाने के लिए हम लेंस काम में लेते हैं, अवतल लेंस। तो अगर अवतल लेंस लेंगे तो ये प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है। तो याद रखना है उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाकर
अवतल लेंस से लगाकर, उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाकर निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जा सकता है। तो ये निकट दृष्टि दोष बिल्कुल याद रखना है, इसको एकदम इजी है, क्योंकि इसमें याद रखने में ये होगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं। और याद रखने के लिए सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि जैसा दोष होता है उसके जस्ट विपरीत काम। निकट दृष्टि दोष मतलब पास के दिखाई देने में समस्या, लेकिन इसमें पास की तो दिखाई देती है लेकिन और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, वो कहलाता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसमें इसके जस्ट विपरीत लिखना है। ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तुएं, जिसमें जहां पास है वहां पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है या पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, वो दोष कहलाता है दूर दृष्टि दोष। ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वो दोष कहलाता है दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष देखिए इसका कारण क्या होता है। जैसे वापस देखिए, ये मानव नेत्र होता है, ये नेत्र का लेंस होता है। इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। अब प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन जाता है तो दोष होता है दूर दृष्टि दोष। तो देखिए इसका कारण याद रखना, प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनेगा इसलिए उसे दूर का तो साफ साफ दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिख पाता है, और ऐसा ही दोष होता है निकट दृष्टि या दूर दृष्टि दोष। अब देखिए अगर हम उत्तल लेंस लगा दें तो ये प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से भेजता है कि प्रतिबिंब यहाँ से वापस कहाँ जाता है, रेटिना पर आ जाता है। तो इसका उपचार देखो, इसका उपचार होता है उत्तल लेंस द्वारा। उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगाकर प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर लाया जाता है और नेत्र स्वस्थ हो जाता है। तो याद रखना, उपचार याद रखना उत्तल लेंस द्वारा होता है। अब इसके बाद में आता है जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब व्यक्ति की आयु में वृद्धि होना। तो देखिए जरा दृष्टि दोष, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, अब देखो सबसे पहले इसको आगे पढ़ने से पहले मैंने बातें बताई थी, पार्ट 3 के अंदर देखनी है वो बातें कि नेत्र का जो लेंस होता है एक तो वो लचीला होता है, ठीक है, और ये अपनी जगह पर टिका हुआ रहता है। उन मांसपेशियों को बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। अब देखा होगा सबने कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है या बूढ़ा कोई व्यक्ति होता है तो उसकी आंखों के पास में झुर्रियाँ पड़ जाती है। झुर्रियाँ पड़ने का मतलब क्या होता है, उसकी जो पक्षमाभी पेशियाँ होती है ना, ये सिकुड़ जाती है। तो यही बात याद रखनी है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है तो नेत्र लेंस जो लचीला होता है इसका लचीलापन तो हो जाता है कम और लेंस हो जाता है कठोर। लचीलापन कम हो जाता है और लेंस से कठोर हो जाता है। एक तो ये कारण होता है, और एक जो पक्षमाभी पेशियाँ होती है ये सिकुड़ जाती है। पक्षमाभी पेशियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है। इसके कारण जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है मनुष्य का नेत्र का जो लेंस होता है वो लचीला होता है, उसका लचीलापन कम हो जाता है और नेत्र का लेंस कठोर हो जाता है।
और पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है, जिसके कारण ना तो उसे पास का स्पष्ट दिखाई देता है, ना तो पास का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा दोष कहलाता है जरा दृष्टि दोष। और इस दोष का जो उपचार होता है, उपचार वो होता है द्विफोकसी लेंस द्वारा, द्विफोकसी लेंस द्वारा। ये अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से मिलकर बना होता है द्विफोकसी लेंस। तो द्विफोकसी लेंस के द्वारा, द्विफोकसी लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। याद रखना है कि द्विफोकसी लेंस मतलब दोनों लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल, ये क्या करते हैं, प्रतिबिंब जो ना तो उसको पास का दिखाई देता है ना दूर का, अब उसको पास का भी दिखाई दे और दूर का भी दिखाई दे, इसलिए उसे द्विफोकसी लेंस लगाया जाता है, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। अब मोतियाबिंद देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, नेत्र लेंस का लचीलापन समाप्त हो जाता है और नेत्र लेंस से कठोर हो जाता है। जब नेत्र लेंस कठोर हो जाता है, जब नेत्र लेंस कठोर हो जाता है तो नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, धुंधला या दूधिया रंग का हो जाता है, दूधिया रंग का। अब नेत्र लेंस जिसके आर पार दिखाई देता है और आर पार दिखाई देगा तभी तो प्रकाश की किरणें रेटिना तक आएगी। लेकिन अगर धुंधला लेंस हो जाएगा तो धुंधले लेंस के कारण या दूधिया रंग का जो लेंस होता है उसके कारण जैसे ही लेंस में प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी तो धुंधला होने के कारण यह प्रकाश का परावर्तन कर देता है, ये रेटिना तक प्रकाश को पहुंचने ही नहीं देता है। इसलिए व्यक्ति को इस दोष में पूर्णतया दिखाई देना ही बंद हो जाता है, पूर्णतया दिखाई देना बंद हो जाता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है उसके नेत्र लेंस का लचीलापन समाप्त हो जाता है, नेत्र लेंस कठोर हो जाता है और धुंधला रंग का हो जाता है, जिसके कारण उसे पूर्णतया दिखाई देना, धुंधला रंग का अगर हो जाएगा लेंस अगर धुंधला रंग का होगा तो वो प्रकाश का परावर्तन करने लगता है और प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, इसलिए उसको पूर्णतया दिखाई देना ही बंद हो जाता है। इस दोष को कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, इसका उपचार मोतियाबिंद का उपचार होता है इंट्राओक्यूलर शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा उस लेंस को निकाल दिया जाता है जो धुंधला हो जाता है और उसकी जगह एक नया लेंस लगा दिया जाता है, कृत्रिम लेंस। तो इसका उपचार होता है कृत्रिम लेंस के द्वारा, और लेंस का नाम भी याद रख सकते हो, इंट्राओक्यूलर लेंस, इंट्राओक्यूलर लेंस, ओक्यूलर लेंस। ये कृत्रिम लेंस है जो मोतियाबिंद के, यदि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है तो उसे लगाया जाता है। धन्यवाद। अब हमारे अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट 4, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर 1 से हम अपनी बुक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।